हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन एंड मेटाबॉलिक स्पेशलिस्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और आज हम बात करेंगे कि जो गुदा द्वार का या जो मल द्वार का जो स्वेलिंग है, प्रोक्टाइटिस के बारे में। पीछे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और आपका एनोरेक्टल यानी कि जो पाइल्स है, फिजर है, कॉन्स्टिपेशन है, आपके एनोरेक्टल इन्फेक्शंस है। एनोरेक्टल इन्फेक्शन से मतलब होता है, एनोरेक्टल स्वेलिंग से मतलब होता है कि आपका जो गुदा द्वार है या जो मल द्वार है उस पैसेज में इन्फेक्शन हो जाना, सूजन आ जाना, उसमें इचिंग हो जाना, उसमें कोई पस फॉर्मेशन हो जाना या गांठ बन जाना या ब्लीडिंग हो जाना, ये सब चीजें होती हैं। तो प्रोक्टाइटिस के बारे में बहुत सारे लोगों का कंटिन्यूअस क्वेरी है और हमारे कुछ व्यूअर लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसके बारे में बात की जाए। पहले मैंने एनोरेक्टल जो इन्फेक्शंस हैं या जो एनोरेक्टल प्रॉब्लम है उनके बारे में काफ़ी बात की है, पाइल्स, फिजर, फिस्टुला के बारे में बात की है। लेकिन यदि किसी को लगातार कॉन्स्टिपेशन रहता है, यदि लगातार किसी को एनोरेक्टल पैसेज में दर्द होता है, यदि आपको स्टूल पास करते हुए गुदा द्वार या मल द्वार में इचिंग होती है, पेन होता है, ब्लीडिंग आती है, सूजन रहती है, अच्छे से आप स्टूल पास नहीं कर पाते, स्टूल पास करने के बाद बार बार आपको ऐसा फीलिंग होता है कि आप स्टूल अच्छे से पास नहीं हुआ है, तो इस तरह की यदि तकलीफें आप झेल रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आप देखिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और आपकी जो भी प्रतिक्रिया है इस वीडियो के बारे में वो हमें मैसेज से आप बताइए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, क्योंकि आपकी तरफ से ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स है, एक गाइडलाइन है और इसके अकॉर्डिंग हम अपने काम को थोड़ा सा सेलेक्टिव करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको बीमारी से बचाने वाली जो एक एजुकेशन है, प्रिवेंटिव हेल्थ एजुकेशन आपको दे पाएं। और यदि आपको कोई तकलीफ हो गई है तो उससे जुड़े हुए दर्द, कंफ्यूजन, फियर से आप बच पाएं और आप अपनी बीमारी को खुद से भी काफी हद तक मैनेज कर पाएं, लाइफ स्टाइल चेंज करें और आप एक अच्छा जीवन जी सकें। पेन फ्री लाइफ के लिए हम ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि प्रोक्टाइटिस आखिर होता क्या है। देखो, प्रोक्टाइटिस एक गुदा द्वार या मल द्वार या उस हिस्से की सूजन है जिस हिस्से से आप अपना स्टूल, पखाना, वेस्टेज, टट्टी, लैट्रिन पास होती है। तो ये एनोरेक्टल प्रॉब्लम है, एनोरेक्टल इन्फ्लामेशन है। आपको उसमें सूजन होगी। जो रेक्टम वाला रीजन है, जो लोअर पार्ट ऑफ आपका इंटेस्टाइन है, यानी आपका हाथों का, पेट का जो निचले वाला हिस्सा है, सबसे जो एनस वाला हिस्सा है, वो एनोरेक्टल इन्फ्लामेशन उसमें आती है। कई बार इन्फेक्शन होता है, कई बार इचिंग होती है, कई बार ब्लीडिंग होती है, कई बार ऐसा लगता है कि कुछ हैवी गांठ जैसा अंदर हो गया है। तो इस तरह की कंडीशंस को हम प्रोक्टाइटिस कहते हैं, गुदा द्वार या मल द्वार का सूजन कहते हैं। अब इसके कुछ सिम्टम्स हैं जिसके सिम्टम्स के आधार पे हम सांकेतिक रूप से इसे पहचान सकते हैं। जैसे कि आपको रेक्टल पेन होना, ब्लीडिंग होना, कॉन्स्टिपेशन बना रहना, फीलिंग ऑफ डेफिकेशन मतलब बार बार स्टूल पास करने की फीलिंग होना, एनोरेक्टल इन्फेक्शंस होना, चेंज ऑफ बाउल हैबिट मतलब जिस तरीके से आप स्टूल पहले पास करते थे वो बदल जाती है आदत। अब आप स्टूल पास कर लेते हैं लेकिन फिर भी आपको ये लगता रहता है कि आपका पेट साफ नहीं हुआ है और पेट के निचले वाले हिस्से में और गुदा द्वार में आपको हैवीनेस, पेन, ब्लीडिंग, स्टिफनेस, इचिंग, ये सब बना रहता है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है जिसके आधार पे हम इसको पहचान सकते हैं। अब बात करेंगे हम कॉजेज की कि क्या कारण होते हैं जिसके कारण ये आपको हो जाता है। मोस्ट कॉमनली ये उन लोगों को ज्यादा परेशान करता है जिनको लगातार कॉन्स्टिपेशन रहता है, जिनका स्टूल बहुत ज्यादा हार्ड रहता है, या जिनको आईबीएस, आईबीडी होता है, या जिनको पेट का और एनोरेक्टल पैसेज का, गुदा द्वार का इन्फेक्शन बार बार होता है। यदि किसी को रेडियोथेरेपी हुई है तो उसके बाद भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। यदि कोई इंटरनल एनोरेक्टल पैसेज में इंजरी है तो उसके कारण भी हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन यदि लगातार बना रहे और आपका स्टूल मेडिसिन से भी यदि सॉफ्ट ना हो तो फिर ये प्रॉब्लम मल्टीपल हो जाती है। एनोरेक्टल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है इसमें। अब बात ये आती है कि यदि ये कॉजेज हैं तो इसके को कैसे हम मैनेज करें। देखो, सबसे पहली बात ये है
कि जो प्रोक्टाइटिस वाले पेशेंट हैं उनको एनोरेक्टल और गट इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, स्टूल सूखा हुआ हार्ड नहीं होना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, उसके उनके खाने में प्रॉपर फाइबर होना चाहिए। प्रॉपर फाइबर से मतलब है कि आप इसबगोल शामिल करें, जौ का दलिया शामिल करें, आप बेल पत्थर खाएं, आप सेब खाएं, आप अमरूद खाएं, आप पपीता खाएं और ग्रीन और रेड वेजिटेबल्स खाएं। और आप अपनी प्लेट को थोड़ा सा राइटली डिजाइन करें। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना भी टोटल आप फूड लेते हैं, सपोज ये मानिए कि आप 4 kg फूड लेते हैं, तो आपका 60 to 65% इसमें लिक्विड होना चाहिए और 25% से 30% आपका सॉलिड सेमी सॉलिड होना चाहिए। और जो आपका 30% प्लेट है उसके अंदर आपका 40% वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आने चाहिए, और जो बचा हुआ है उसमें आपका दाल हो, उसमें आपका चपाती हो और दूसरे सॉलिड फूड भी हो सकते हैं। तो आप अपनी प्लेट को सही रूप से डिजाइन करिए तो आप कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। दूसरा है कि यदि बार बार कोई इन्फेक्शन आपको हो रहा है, इंटेस्टाइन में स्वेलिंग आ रही है, या आपको कोई गैस्ट्राइटिस जैसी प्रॉब्लम है, या एच पाइलोरिक आपको कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर रहा है, तो इसको आपको मेडिकली फिर देखना होगा। मेडिकली देखने के लिए इसके लिए एंटीबायोटिक थेरेपी ली जा सकती है 5 to 7 days। इसमें टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लाइक एनोवेट टाइप ऑफ द क्रीम हम एडवाइस करते हैं। एक एनोवेट क्रीम आती है जो एनोरेक्टल पैसेज में लगाने के लिए होती है, आप उसको अप्लाई करें सुबह शाम, तो इससे आपका एनोरेक्टल पैसेज सॉफ्टर भी रहता है, उसमें हार्डनेस भी नहीं आती, स्वेलिंग भी नहीं होती, इचिंग भी नहीं होती है, और आपका स्टूल भी इजीली बाहर आ जाता है। कुछ लोगों को ये देखा गया है कि उनका एनोरेक्टल जो पैसेज है वो साइज बहुत छोटा होता है। जिन लोगों का साइज छोटा है, मतलब जो एनोरेक्टल कैविटी है, गुदाद्वार है, यदि बहुत ज्यादा नैरो है, तो पहले कोई मस्टर्ड ऑयल या फिर मतलब कोई अरंडी का तेल या फिर एनोरेक्टल क्रीम या कोई भी एनी मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल हो वो अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके बाद आपका स्टूल इजीली पास हो जाता है। यदि आपको मतलब कोई इन्फेक्शन है, गांठ है, कोई बियर एंड टीयर है, तो उसके रेक्टल को फिर रिपेयर किया जाएगा बाय सर्जरी। पहले आपका कोलोनोस्कोपी होगा और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि आपको क्या दिक्कत है। यदि फिस्टुला है तो आप उसको मैनेज करिए, आपको पाइल्स है तो उसको मैनेज करिए, यदि आपको फिजर है तो आप उसको मैनेज करिए, और स्विच बात करिए। स्विच बात इज वेरी हेल्पफुल एंड द क्लीनिंग, एक राइट क्लीनिंग है एनोरेक्टल पैसेज की, मतलब एक टब लीजिए, आप उसमें 5 to 10 ml पोवाइडिन आयोडीन, बीटाडिन या पोवाइडिन आयोडीन जो सॉल्यूशन है वो डाल लीजिए, और 5 to 10 मिनट्स आप उसमें बैठिए। हल्का गर्म पानी हो तो दैट इज मच बेटर। ये स्विच बात करिए आप नहाने से पहले, दैट इज आल्सो द गुड क्लीनिंग ऑफ एनोरेक्टल पैसेज। एक्सरसाइज करिए और आप डाइटरी चेंज करिए। डाइटरी चेंज में आप फाइबर लाइए, वेजिटेबल्स लाइए, फ्रूट्स लाइए। अल्सर है तो अल्सर हीलिंग दवाइयां लीजिए, और यदि और कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है तो आप उसको ट्रीट करिए। बट मेक श्योर करिए कि आपका स्टूल सॉफ्टर रहे, पतला हो, स्टूल डेली पास हो, और आपको पेट में इंफेक्शन और हैवीनेस ना हो, जिसके लिए आप डीप ब्रीदिंग और वॉकिंग कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच हेल्पफुल। लेकिन इसके बावजूद भी यदि कोई आपको तकलीफ है तो इसको मेडिकली देखना होगा। यू हैव टू कंसल्ट विद अ मेटाबॉलिक फिजिशियन, गैस्ट्रो फिजिशियन, even the general physician can also help some extent. Thank you very much and take care of yourself.